हमारे साथ में मोहम्मद एजाज रज़ा। आइए इनसे ही बात करते हैं रमज़ान के ताल्लुक से। सर, BNA न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। सर, ये रमज़ान का जो महीना लगा हुआ है, ये रमज़ान के महीना जो है बहुत फजीलत वाला महीना है, सवाब कमाने का महीना है और नेकी कमाने का महीना है। तो रमज़ान के ताल्लुक से आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह, एक एक लम्हा एक नेकी का 70 नेकी अल्लाह पाक अज्र देता है इसका। यानी कोई बंदा अगर एक नेकी करता है तो रमज़ानुल मुक़द्दस महीने में उससे 70 नेकी अता करता है। और ये मुबारक महीना, ये पहला अशरा चल रहा है, जिसे पहला अशरा पहले चांद से लेकर पहली तारीख से लेकर के 10वीं तारीख तक ये पहला अशरा होता है। इसमें माशाअल्लाह खैर व बरकत हर घर में, हर इंसान के अंदर चढ़ बढ़ के अच्छे से अच्छा करना चाहता है। और जो एक नेकी बंदा करता है उसे 70 नेकी अल्लाह ताला उसे देता है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसे सुन्नत, यानी कोई अगर सुन्नत इसमें रमज़ान मुक़द्दस महीने में अदा करता है उसे फ़र्ज़ का सवाब दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। ये बहुत बड़ा अजर भी है, सवाब भी। अल्लाह का शुक्र है कि मुक़द्दस महीना, और अल्लाह फरमाता है ये महीना मैं इसलिए देता हूँ ताकि बंदे अपने आप गुनाह को कम कर सके, अपने आप को नेकियों के ज़्यादा नेकी कर सके और गुनाह से दूर रह सके। अल्लाह ताला इस महीने मुक़द्दस महीने में शैतान को जकड़ दिया जाता है और लोग गुनाह से दूर हो जाते हैं और पाक अल्लाह की तरफ से लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह ने ऐसा ज़रिया हमें दिया है, रमज़ान के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं और अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हमारे को इसमें खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान नसीब किया, इसलिए हमें दिल खोल कर इबादत करनी चाहिए। अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बेज़ुबानों को वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, और जब आ जाता है अपने उम्मत की बख्शिश पे, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। अभी साहब, आपने ये तो बताया कि इसकी फजीलत क्या है, लेकिन कोई भी नेक अमल करने के पहले या कोई भी नेक काम अगर करना है तो अपना ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। जिसका ईमान नहीं उसकी नमाज फासिद, उसके नेक अमल फासिद। तो आप ईमान के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह फरमाता है ईमान, यानी इस्लाम की 5 ईमान है क्या? ईमान ये है कि यानी अल्लाह उसके रसूल को मानना, अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना, सहाबाए किराम को मानना, अल्लाह के वलियों को मानना। इन तमाम चीज़ों को मानने वाले का नाम, अल्लाह की जो हक बात है उस बात को मानने वाले का नाम ईमान है। सबसे पहला इस्लाम का पहला रुकन है ईमान। ईमान है तो सब बाकी है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये ईमान मजबूत कैसा होता है और ईमान से खारिज कैसे होता है? अब इंसान अगर अल्लाह उसके रसूल के शान में गुस्ताखियाँ अगर कर दे तो ईमान के रखने के नाम के बावजूद भी वो इंसान ईमान से खारिज हो जाता है। क्योंकि अल्लाह की गुस्ताखी और अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी, सहाबाए किराम की गुस्ताखी, अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी, ये सारी चीज़ों से ईमान उससे दिल से निकल जाता है। ईमान को मजबूत करने के लिए इंसान ने कौन सा अमल करना ज़रूरी है? उसकी ईमान से मजबूत करने के लिए अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना, अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम को, हर चीज़ को मानना। और सबसे पहली बात तकवा, इंसान के अंदर झूठ, गीबत, चुगली, चोरी, सारी चीज़ें जो है ये सब से बचने का नाम ईमान है। जी जी, ईमान बहुत ज़रूरी है। ईमान के बगैर जो है हमारा वजूद कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी नेकी हम अगर कमाते हैं, अगर ईमान नहीं है तो इसका हमें कुछ भी सिला नहीं मिलने वाला है। देखने में आता है कि अभी रमज़ान में एक रात ऐसी भी है जो इंसानों के लिए बहुत अफजल है। हज़ारों रातों की इबादत का सवाब उसमें रखा गया है, जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसी रात में अल्लाह फरमाता है कि मैंने कुरान को नाजिल किया और कुरान को मुकम्मल भी किया। तो इसमें 5 रातें हैं फरीद भाई, 21, 23, 25, 27 और 29। लेकिन उलमा किराम का, फ़क़ीह इज़ाम का मामूल रहा है, माक़ूला रहा है कि 27वीं शब ये लैलतुल क़द्र की रात है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की इमदाद करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से चढ़ बढ़ के हो सके रात भर इबादत, कुरान की तिलावत करे, दिन में रोज़ा रखे, रात में इबादत करे। तरावीह के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई महफिल ऐसी सजाई जाए जो अल्लाह उसके रसूल के शान में, यानी एक एक लम्हा हर इंसान को नेकियां करना चाहिए। लैलतुल क़द्र की बेशुमार फजीलतें हैं, इसीलिए अल्लाह एक सूरह नाजिल कराया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के बहुत बड़ा शुक्र है कि हमको लैलतुल क़द्र जैसे रात को हमको मैसर होता है साल में एक बार, जिससे रमज़ान में 5 रातों में एक रात ढूंढनी पड़ती है। उलमा किराम फरमाते हैं कि ये 27वीं शब की ही रात ज़्यादातर उलमा किराम का
हुक्म है कि ये 27वीं रात को शब कद्र है, लैलतुल कद्र उसी रात को मनाई जाती है। देखने में आता है कि रमज़ान के वक्त में यहाँ पे हज़ारों लोग जो है लोगों को इफ्तार कराते हैं, और इफ्तार की वजह यह है कि हर कोई चाहता है कि नेकी बटोरूं और नेकी उसको मिलती है। रोज़दारों का रोज़ा इफ्तार कराना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। यहाँ पे देखने में आता है कि हर साल जो है एमपी बस स्टैंड के पास में जो है यहाँ पे नमाज का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर जो है मतलब बाहर से आने वाले मुसाफिर और रेलवे स्टेशन से आने वाले मुसाफिर जो है यहाँ पर आते हैं, और उनको यहाँ पे मस्जिद ना मिलने की वजह से वो इस बारे में परेशान रहते हैं कि यहाँ पर नमाज हम कहाँ पढ़े। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे जो इंतज़ाम किया जाता है, यहाँ पर वो लोग आकर यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, और अफ्तारी का इंतज़ाम भी यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर अफ्तारी भी वो लोग करते हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर अफ्तारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से मस्जिद काफ़ी दूर पड़ती है। तो आप साहब ये बताइए कि ऐसा इफ्तार कराने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम दिया जाएगा? अल्लाह फरमाता है कि एक अफ्तारी अगर कोई इंसान चाहे खजूर से कराए, चाहे पानी से कराए, माशाल्लाह ये बहुत बड़ा एहसान है यहाँ पर, क्योंकि कई सालों से चल रहा है यहाँ परंपरा। देखिए, देखने में आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग रेलवे स्टेशन से उतर के आते हैं, कोई बस स्टैंड से उतर के आते हैं, कोई रास्ते में चल के आते हैं, क्योंकि मस्जिद जैसा फरमाया आपने कि मस्जिद काफ़ी दूर है। भाई बिल्कुल सही है, किधर भी आप जाएँ, इधर चले जाएँ या इधर चले जाएँ तो काफ़ी दूर यहाँ से मस्जिद पड़ती है। यहाँ पर इंतज़ाम जो करते हैं माशाल्लाह ये काबिल मुबारकबाद है यहाँ वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारगाह में दुआ है परवरदिगार यहाँ पर जो इंतज़ाम करते हैं इफ्तारी के लिए, अल्लाह उनकी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इसलिए कि साल में एक बार जो आता है उसमें खूब अच्छे से अच्छे चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इफ्तारी के लिए इंतज़ाम करते हैं यहाँ पर। भाई कैमरामैन जावेद के साथ मैं फरीद मोहम्मद, DNA न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।